अचानक के सुनता है कनैना मिलाए भगवान श्याम सुंदर ने कहा भैया राधा जी अपने घर को चले गए, भगवान कन्हैया इधर गोकुल को चले गए। अब भैया पूरे गोकुल में कौन सी खबर फैल गई कि राधा जी भगवान कन्हैया से प्रेम करती। लेकिन भैया राधा और कृष्ण जी का प्रेम कोई गलत प्रेम नहीं था। राधा तो भगवान कन्हैया के चरणों से प्रेम करती थी। आज पूरे गोकुल में यही हल्ला है कि राधा और भगवान श्याम सुंदर प्रेम करते। भैया सबको ये प्रेम अच्छा लगता है, लेकिन भैया गोपियों को ये प्रेम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राधा जी को भगवान ज्यादा प्रेम करते थे और गोपियों से भगवान हिलते मिलते तो थे, लेकिन जितना प्रेम राधा जी से था उतना गोपियों से प्रेम नहीं था। इसलिए गोपियां कहने लगी हमें लगता कन्हैया राधा के चक्कर में हम सबको भूल गया। तो आज सखियां बैठ गई 4-5, कहने लगे बहना आज भगवान कन्हैया मेरे घर आएंगे। एक सखी कहने लगी तेरे घर नहीं मेरे घर आएंगे। सखियों की भैया सभा बैठी है। एक सखी बोली सुनो बहना कि मैंने संध्या से भोर तलक और नहीं की रतन लगाई है। गोपियां एक सखी कहने लगी आज भगवान कन्हैया मेरे घर आएंगे। दूसरी भैया
कहने लगे नहीं तेरे घर नहीं आएंगे। कहने लगे क्यों? कहने लगे क्योंकि तूने तो भगवान का केवल नाम जपा है और मैंने तो रात भर भगवान की पूजा की और सुबह उठते भगवान कन्हैया के लिए माखन मंगवाया, इसीलिए तेरे घर नहीं भगवान कन्हैया मेरे घर आएंगे। तीसरी सखी कहने लगी ना तेरे घर आएंगे ना तेरे घर भगवान कन्हैया आएंगे, मेरे घर। कहने लगे तेरे घर कैसे आएंगे? कहने लगी क्योंकि मैंने मथुरा जी से आज मंगवाया है माखन और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाऊंगी, मिश्री भी मंगवाएंगी, इसीलिए भगवान कन्हैया मेरे घर आएंगे। अब भैया चारों सखियां आपस में लड़ाई झगड़ा किए दे रहे, कहीं वो कहे मेरे घर आएंगे, वो कहे मेरे घर आएंगे। और तब तक भैया राधा जी उधर से सामने से चली आ रही और राधा जी जा रही गाय धोने के लिए, हाथ में लोटा लेकर के राधा जी गाय धोने के लिए जा रही थी। अब भैया चारों सखी की लड़ाई शांत थी। एक सखी कहने लगी रुको रुको लड़ाई झगड़ा बंद करो, सामने देखो राधा रानी आ रही। एक सखी कहने लगी राधा रानी आई, दूसरी बोली ना राधा रानी नहीं ये तो श्याम की दीवानी आ रही। अब भैया सखियां आपस में बतवाए लगी और जैसे राधा पास आई तो भैया ललिता जो राधा जी की प्रमुख सहेली है जाके राधा जी के पास पहुंची। कहने लगी वैसे बताओ राधा जी अकेली कहाँ जा रही, कन्हैया जी कहाँ है? राधा कहने लगी कन्हैया मेरे तो सर्वत्र है, कड़ कड़ में मेरे भगवान है और फिर भी तो आज हमसे पूछ रही कि भगवान कहाँ? तो आज राधा जी ने कहा सुन बहना मेरे भगवान कड़ कड़ में है, चाहे जिस वस्तु में देखो हर जगह भगवान है। जहाँ पर भगवान के लिए परोसा प्रेम पूर्वक परोसा भोजन रखा होता वहाँ भगवान होते, जहाँ पर भगवान को प्रेम से बुलाया जाता वहाँ पर भगवान दौड़ते चले आते। कहने लगे अच्छा। तो आज राधा जी समझाते हुए बोली, कहने लगी सुन बहना कि मेरे भगवान कन्हैया कहाँ कहाँ है। क्या बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल जहाँ, अनाथ से मिलेंगे वही बहना यशोदा नंदन गोपाल। जहाँ पर भगवान का भजन होता वहाँ पर भगवान होते, और जहाँ पर भगवान को प्रेम से परोसा भोजन होता वहाँ पर होते, और जहाँ पर कोई कपट छल की बात नहीं करता वहाँ पर भगवान होते। और राधा जी इतना कह करके आज गाय धोने के लिए खरग को पहुंची, जिसमें गाय बांधी जाती है उसको खरग कहा जाता है। और जैसे राधा जी आज माताओं बहनों गाय धोने के लिए बैठी और जैसे गाय का थन पकड़ के धोने चली और गाय धोते समय राधा जी को भगवान कन्हैया की याद आ गई। और जैसे राधा जी को भगवान की याद आई तो राधा जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु तो हमें हर समय याद आते हैं। अब तो भैया राधा जी गाय धोना भूल गई और भगवान के प्रेम में पागल हो गई। भगवान का मन से चिंतन करने लगी और जैसे मन से चिंतन किया तो आज भगवान कन्हैया राधा जी के सामने प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए तो राधा ने भगवान कन्हैया को देखा, कन्हैया ने राधा जी को देखा और जैसे एक दूसरे को देखा भगवान कन्हैया मीठी मुस्कान से मुस्कुराने लगे। और जैसे भगवान मंद मंद मुस्कुराए राधा जी के हृदय को वह मुस्कान मीठी लगी।
राधा जी ने अपने आंखें बंद कर ली। अब भैया बेहोश होकर उसी खड़ग में गिर पड़ी, क्योंकि राधा जी ने विचार किया मैं भगवान के चेहरे को छोड़ करके किसी को नहीं देखती। इसीलिए भैया राधा जी गिर पड़ी, बेहोश हो गई। और जैसे बेहोश हो गई भैया भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए कि ओह तनिक ओट की चितमन ही कर गई सचोट सुकुमारी। बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर रूप देखा इसीलिए राधा जी बेहोश होकर गिर पड़ी। अब भैया काफी समय हो गया और सखियां वहीं पर बैठी जहाँ रास्ता मिली थी। अब